जय देव दुर्गा माता की, जय शेरा वाली माता की, जय काली माता। ओम काली ओम काली ओम काली ओम। जय माता दी। जय गुरु पाक, जय गुरु जी की। आज मैं नवरात्र के 9वें दिन का त्रयोदशी अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर योम अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वह ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महारूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यायन विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वह ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिटुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरत होकर वह राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वह जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य उत्तम ने देवी सूत का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वह दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रचित्ता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक मयूर संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन, तथा आपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वो सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार में रोर से खिन्न एवं विरत हो चुका था और वह बड़े बुद्धिमान
थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप अस्थि का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम दोनों थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लेंगे और अब वहाँ तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के वंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मन्नु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्वारी, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपने स्तुति सुनकर देवी अंबिका का तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रिय में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सर्वाणिक नायक मन्नु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय शेरावाली माँ की, जय महाकाली, जय महाकाली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।